जहां धीरज पटेरिया की बीजेपी में वापसी हुई है। शक्ति प्रदर्शन के साथ बीजेपी प्रदेश कार्यालय जा रहे हैं। धीरज पटेरिया के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। तो शक्ति प्रदर्शन के साथ बीजेपी प्रदेश कार्यालय जा रहे हैं धीरज पटेरिया, जिनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ता भी मौजूद है। जबलपुर में पिछले विधानसभा चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़ा था और अब देखिए बीजेपी में वापसी को लेकर प्रदेश कार्यालय पहुंच रहे हैं। सैकड़ों कार्यकर्ताओं का हुजूम भी साथ में उमड़ा है, तो समर्थक भी मौजूद है सैकड़ों की संख्या में। और तस्वीरें आप देख सकते हैं, शक्ति प्रदर्शन के साथ बीजेपी कार्यालय की ओर बढ़ रहे हैं धीरज पटेरिया। सैकड़ों कार्यकर्ता भी साथ में मौजूद हैं। तो जबलपुर में पिछले विधानसभा चुनाव में धीरज पटेरिया ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। और ये देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, उनके समर्थक उनके साथ मौजूद हैं और शक्ति प्रदर्शन करते हुए पूरे उत्साह के साथ बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंच रहे हैं। सर देर आए बीजेपी में दुरुस्त आए, इस बार रणनीति रहेगी जबलपुर में। भैया देर आए दुरुस्त आए, जबलपुर में रहेगी। तो देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे। विधानसभा चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़ा था जबलपुर सीट से और अब चूंकि बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, अब क्या कुछ आगे की रणनीति होगी और चुनाव में क्या भूमिका दिखाई देगी, ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन उसके पहले ये तस्वीरें देखिए आप, शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है, पटाखे हैं और उसके साथ ही सैकड़ों कार्यकर्ता जबरदस्त उत्साह के साथ पहुंच रहे हैं। और अब थोड़ी देर में देखिए बीजेपी की बैठक भी शुरू होगी। समन्वय को लेकर बीजेपी दफ्तर में एक बड़ी बैठक रखी गई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, साथ ही प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी इस बैठक में शामिल होंगे। समन्वय को लेकर बीजेपी एक बड़ी बैठक, बस थोड़ी देर में ये बैठक शुरू होगी। तो तमाम चर्चाएं इस बड़ी बैठक में समन्वय को लेकर की जाएंगी। बीजेपी दफ्तर में बैठक रखी गई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी बैठक में मौजूद रहेंगे। तो एमपी बीजेपी समन्वय को लेकर एक बड़ी बैठक करने जा रही है। कुछ ही देर बाद ये बैठक शुरू होगी। तो देखिए बस कुछ ही देर का इंतजार इस बैठक को लेकर और कुछ ही देर बाद ये बैठक शुरू होगी। समन्वय को लेकर एमपी बीजेपी ये बैठक करने जा रही है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बैठक में शामिल होंगे और एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। मनोज जी, कुछ ही देर बाद एक बड़ी बैठक समन्वय को लेकर बीजेपी करने जा रही है। देखिए निश्चित रूप से थोड़ी देर में ये बड़ी बैठक होगी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में, जहां तमाम लीडर पहुंचने वाले। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें, यहाँ पे नरेंद्र सिंह तोमर, मुरलीधर राव अभी पहुंचे हुए मैं देख रहा हूँ और वी.डी. शर्मा यहाँ है। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचेंगे। लेकिन समन्वय की दृष्टि से, कोऑर्डिनेशन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। कई तरह की अटकलें चलती रहती है, इन सब पर विराम लगाने की तैयारी भी है और एक तरह से मैसेज है भारतीय जनता पार्टी का देने का कि हम समन्वय के साथ आगे बढ़ने वाले हैं और 2023 का जो चुनाव है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। खासकर चंबल ग्वालियर के नेता भी देखिए आप, नरेंद्र सिंह तोमर वहीं से आते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी वहां से आते हैं। तो आज वरिष्ठ नेताओं के बीच में बैठकर तमाम तरह के मुद्दों पर चर्चा होगी। इस बीच हम ये भी देख रहे हैं कि धीरज पटेरिया जो है जबलपुर से आते हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी में के बीच में वापसी शक्ति प्रदर्शन उन्होंने भी यहाँ दिखाया है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी एक अलग मोड पर, चुनावी मोड पर आगे बढ़ने जा रही है, जिसमें वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी चाहिए। बिल्कुल मनोज जी, एक अलग मोड पर और साथ ही ये भी कह सकते हैं कि हर एक कड़ी को मजबूत करने का ये कोशिश है, ये प्रयास है। फिलहाल शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। तो देखिए नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है और बस कुछ ही देर का इंतजार है, ये बैठक शुरू होगी। समन्वय को लेकर समन्वय का संदेश इस बैठक के जरिए दिया जाएगा। एक बड़ी बैठक जिसमें केंद्रीय मंत्री भी शामिल होने वाले हैं।